हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सर इमरान खान। स्टूडेंट, आज हम कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के होता है और ओ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बता दिया। मतलब उनका प्रोसेस हमने बताया, किस तरह हम जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनका प्रोसेस कैसा है, मतलब सॉल्यूशन प्रोसेस कैसा है वो हम प्रीवियस लेक्चर में बताया और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो स्टूडेंट, आज उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वो जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ट्रायल सॉल्यूशन पकड़ना है। क्या है ट्रायल सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू e रेज टू mx, मतलब y इज इक्वल्स टू रेज टू mx, दिस इज ट्रायल सॉल्यूशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रायल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू e रेज टू mx, आपको यही पकड़ना है, मतलब यही मानकर चलना है। मतलब आप यही समझ लेना है कि y इक्वल्स टू e रेज टू mx ये इक्वेशन का ट्रायल सॉल्यूशन है। अगर नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलिए dy dx को dy अपॉन dx क्या है m e रेज टू mx है ना, और आपको क्या लेना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब इनका सेकंड डेरिवेटिव क्या है m स्क्वायर e रेज टू mx है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू निकलना है y डी आई अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तीनों का वैल्यू जो है वो वैल्यू इन इक्वेशन से पुट कर दो। चलो डी आई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है m स्क्वायर e रेज टू एम एक्स है ना स्टूडेंट, मतलब 7। डी आई डी एक्स का वैल्यू क्या है m इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस 12, जहाँ पर भी है 12 रखो, और y का वैल्यू यहाँ पर y है, y का वैल्यू y की जगह पर पुट कर दो, e रेज टू एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, e रेज टू एम एक्स को बाहर निकालो, e रेज टू एम एक्स रहेगा क्या m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 है ना स्टूडेंट। जहाँ पर भी e रेज टू एम एक्स क्या है ना, e रेज टू एम एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब e रेज टू एम एक्स 0 का बराबर नहीं है, मतलब 0 का इक्वल नहीं है। सो e रेज टू एम एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन से m का वैल्यू निकालना है, मतलब m का दो वैल्यू आएगा। देखिए स्टूडेंट, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m, हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी 7m है प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लिख सकते ना। और देन आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट m स्क्वायर को बाहर निकालो, m माइनस 4 और क्या है यहाँ पर बाहर क्या आएगा माइनस 3 माइनस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो इन दिस इक्वेशन वी गेट m का जो वैल्यू है क्या है m इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 3। देखो स्टूडेंट, m का मैंने दोनों वैल्यू निकल लिया, क्या है m इज इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू 3। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन से आएगा। अगर m इज इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू 3, मतलब m यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये रूट है। रूट क्या है, देखिए ये रियल रूट है 4 3, दैट्स इज रियल रूट एंड डिफरेंट, रियल और डिफरेंट। देखिए ये तो 4 3 रियल है और क्या है डिफरेंट है, 4 और 3 तो इक्वल नहीं है। अगर डिफरेंट है, रूट रियल एंड डिफरेंट है, तो मैंने प्रीवियस
लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में बताया जो ए इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है अगर रियल और डिफरेंट है, क्या है मन अनइक्वल है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, सी एस वाई इज इक्वल्स टू क्या है C1, जहाँ C1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट e रेज टू a टू द पावर x, मतलब सॉरी e रेज टू a1x, a1 मतलब किसी को आप a1 पकड़ सकते हो, आप 3 को a1 मान लो और 4 को a2 मान लो, e रेज टू a1x मतलब 3x होगा प्लस c2 इंटू e रेज टू a2x, a2 को 4 मान लो 4x। दिस इज द आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट ये देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व किया है इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करना है। पहला जो स्टेप क्या है, y इक्वल्स टू ई रेज टू एम एक्स, जो ट्रायल सॉल्यूशन आपको पकड़ना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनका डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहला डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में और उसको भी नेक्स्ट भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। और क्या है, ये जो डिफरेंशिएट आया है और डिफरेंशिएट और ये जो y का वैल्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन से पुट कर दो। पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक m का 2 वैल्यू आपको मिलेगा ये इक्वेशन से। अगर m का 2 वैल्यू है, m क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 4 एंड m 3, मतलब m का 2 वैल्यू हाँ मिल गया। अगर m का वैल्यू रियल और डिफरेंट है, रियल और डिफरेंट है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया जो कंप्लीट सॉल्यूशन y क्या है, y इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू a1x, ये भी तो a1 है, ये 3 को आप a1 मान लो और 3 को, और ये क्या है, ये हाँ ये क्या है, ये a2 है। ये जो m का सेकंड वैल्यू है a2, मतलब 2 वैल्यू आपको निकलना है, एक वैल्यू को a1 पकड़ लो और दूसरे वैल्यू को a2 पकड़ लो। तो यहाँ पर 2 वैल्यू है m का, तो a वैल्यू a1 और दूसरी जो वैल्यू a2 वो है 4, मतलब a1 वैल्यू 3 और a2 वैल्यू 4। अगर a1 3 a2 वैल्यू 4 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू c1 e रेज टू 3x c2 इंटू e रेज टू 4x, मतलब a1 का जो वैल्यू है वो देना है और a2 का वैल्यू देना है, और यही कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्व का जो तरीका है, मतलब कैसे सॉल्व मैंने किया, ये आप समझ गए हैं मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है, dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट ये जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy dx अपॉन 4 dy dx इक्वल्स टू 0, ये तो लीनियर फॉर्म है। और यहाँ पर भी कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर भी कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है 1। तो चलिए स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्ट्रेट देखते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको क्या लिया है, ट्रायल सॉल्यूशन लेना है, y इक्वल्स टू ई रेज टू एम एक्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ये जो y इक्वल्स टू ई रेज टू एम एक्स हर प्रॉब्लम में ट्रायल सॉल्यूशन आपको लेना है। क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एम ई रेज टू एम एक्स, है ना स्टूडेंट, m है और क्या है सेकेंड डेरिवेटिव करो इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है m स्क्वायर, है ना स्टूडेंट, ई रेज टू एम एक्स। अभी आपको क्या करना है, का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। चलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, सॉरी हाँ वैल्यू क्या है, m स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स माइन प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है m
ई रेज टू एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब ई रेज टू एम एक्स को बाहर निकालो, ई रेज टू एम एक्स और क्या है एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और क्या है एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट यहाँ से भी आपको किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू आपको निकालना है। क्या है m का वैल्यू, देखो स्टूडेंट m इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, मतलब m इज इक्वल्स टू क्या है रूट ओवर ऑफ मतलब प्लस माइनस है ना 2i। स्टूडेंट देखो एक कॉम्प्लेक्स आया है, कॉम्प्लेक्स एंड रूट, मतलब यहाँ पर जो रूट आया है ये रूट कॉम्प्लेक्स है। ओहो सॉरी गलती हो गए, सॉरी स्टूडेंट गलती हो गए सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पर तो m सिर्फ ई रेज टू एम अगर कॉमन आया तो क्या है, बस लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0। देन आप नेक्स्ट आपको क्या करना है, m को कॉमन लाओ और m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, मतलब m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 4 -4, ये दोनों वैल्यू आएगा। स्टूडेंट सॉरी मैंने इतना गौर से नहीं देखा क्योंकि यहाँ अंदर तो m है। चलो स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू, मैंने बोला प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर देखिए जो रूट डिफरेंट आया है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -4 और डिफरेंट एंड रियल रूट है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, रिकॉर्ड सॉल्यूशन जो y इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू a1x। a1 आप किसको पकड़ लो, 0 को आप a1 पकड़ सकते हो और इसको a2 पकड़ सकते हो, और एक वैल्यू को a2 और m का दो वैल्यू है, एक वैल्यू को a1 और दूसरे वैल्यू को a2 मान लो। तो मैंने जो फॉर्मूला क्या है y इक्वल्स टू c ई रेज टू a1x, ये तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है ना, प्लस c2 इक्वल्स टू ई रेज टू a2x। तो अगर इस फॉर्मूला से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है, ये है a2 आप पकड़ सकते हो और ये क्या है 0 जो है, मतलब ये पहला वो चलो वो टर्म है आपको a1 पकड़ लो, तो a1 जगह पर क्या है तो आप 0 दो। तो चलो कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब रिजल्ट क्या है c1 ई रेज टू a1x, ये मतलब 0 इंटू एक्स प्लस c इंटू ई रेज टू a2 जगह पर -4 इंटू एक्स ई रेज टू 0 मतलब 1 मतलब c1 इक्वल्स टू c2 ई रेज टू -4x। ये जो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज आंसर। हाँ स्टूडेंट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व किया इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये जो फार्मूला है फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला क्या है, अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो a1 a2 का वैल्यू, मतलब जो रूट का वैल्यू अगर डिस्टेंस और रियल है, देन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है y इज इक्वल्स टू c1 इंटू ई रेज टू a1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू a2x। ये आपको याद रखना है, आपके मन में याद रखना है, सिर्फ इनका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाइड करो। देखो अगर a1 0 है तो रियल है और a2 क्या है 0 है, सॉरी a2 क्या है -4, ये भी 0 है और सॉरी -4 ये भी तो रियल है और ये दोनों डिफरेंट है, मतलब 0 और -4 तो एक नहीं है, डिफरेंट है। देन ये जो फार्मूला आपको यूज़ करना है। फार्मूला कैसे यूज़ करें तो देखो y इक्वल्स टू c1 ई रेज टू 0x, मतलब ये a1 की जगह पर 0 दे दिया और x प्लस c2 इंटू ई रेज टू -4x, मतलब a2 तो -4 है दे दिया और ई रेज, देन एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व किया आप समझ गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट कुछ और एक क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy dx 2dy dx प्लस 5y। y इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, पहले आपको ट्रायल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू e रेज़ टू mx क्या है, dy अपॉन dx है ना स्टूडेंट्स, m इज इक्वल्स टू e रेज़ टू mx और d2y अपॉन dx स्क्वायर लेना है, क्या है स्टूडेंट, m स्क्वायर e रेज़ टू mx। स्टूडेंट चलो वैल्यू पुट कर दो ये इक्वेशन पर, क्या है देखो स्टूडेंट, m स्क्वायर ई रेज़ टू एम एक्स माइनस 2 डी डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर लगाओ, m इंटू ई रेज़ टू एम एक्स डी डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और 5 प्लस 5y का वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दो, ई रेज़ टू एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ई रेज़ टू एम एक्स बाहर निकालो, ई रेज़ टू एम एक्स एम स्क्वायर माइनस 2m एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 है ना स्टूडेंट इक्वल्स टू 0। ई रेज़ टू एम एक्स इनका नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, ई रेज़ टू एम एक्स याद रखना है नॉट इक्वल्स टू 0। देन आपको क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 प्लस 0। आप ये इक्वेशन से m का वैल्यू निकालना है, तो गुड स्टूडेंट m का वैल्यू दो वैल्यू भी यहाँ पर आएगा, m स्क्वायर माइनस 2m डॉट 1 मैं लिख सकता हूँ और प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 माइनस 1 तो 0 है, दिस इक्वेशन इज सेम। स्टूडेंट देखो अब एक फार्मूला आएगा, एल्जेब्रिक फार्मूला, क्या है फार्मूला, m a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो यहाँ और यहाँ से जो टर्म है एक फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पर भी क्या है a माइनस 1 होल स्क्वायर है ना स्टूडेंट, ये जो टोटल सिर्फ ऐसे ऐसे और क्या है, ये 1 यहाँ से इक्वल का इस पर अगर 1 को और 5 को ले आया है तो क्या है 1 प्लस और 5 माइनस मतलब -4 है ना। और देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से देखो नेक्स्ट है m माइनस 1 क्या है रूट ओवर -4 होगा, रूट ओवर -4 में 4 को 2 स्क्वायर लिख देता हूँ और 2i इज कॉम्प्लेक्स, तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ओवर -1, देखो यहाँ पर रूट ओवर -1 आया है, अगर 2 को बाहर निकालो तो रूट ओवर -1 रहेगा, रूट ओवर -1 को कॉम्प्लेक्स है और रूट ओवर -1 को i पकड़ लिया, तो चलो रिजल्ट क्या है m माइनस 1 इक्वल्स टू -2i। सो अगर 1 को ऊपर ले जाओ तो m इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस 2i, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, 1 प्लस 2i है और 1 प्लस 2 माइनस भी होता है, मतलब m का जो वैल्यू है वो क्या है, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2i, ये भी आ सकता है, मतलब ये इसको प्लस माइनस 2i है क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, 1 प्लस 1 है, तो मतलब ये इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2i। तो देखिए स्टूडेंट अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये जो 1 प्लस 2i अगर 1 माइनस 2i तो एक कॉन्जुगेट है और ये भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि i तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब टोटल जो टर्म है ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, रिकॉर्ड सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा प्रीवियस लेक्चर में इनका फार्मूला बताया है, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है दोनों रूट क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, देन जो आंसर क्या आएगा, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन है ई रेज टू अल्फा एक्स, ई रेज टू अल्फा, यहाँ पर अल्फा क्या है 1 x, मतलब ई रेज टू एक्स
इंटू क्या है ए कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह पर क्या है 2x प्लस बी साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह पर 2। दिस इज द आंसर ऑफ इक्वेशन। मतलब स्टूडेंट ए जो y इक्वल्स टू रेस टू एक्स ए कॉस बीटा कॉस 2x प्लस बी साइन 2x, दिस इज आंसर दिस इक्वेशन। स्टूडेंट ए डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, इतना टिपिकल नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप को याद करना है और कुछ फार्मूला आपको याद रखना है और नेक्स्ट अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए हैं, मैं कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से आप ये इक्वेशन समझ गए हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्यूशन प्रोसेस इजी है स्टूडेंट। सिर्फ आपको ये जो ट्रायल सॉल्यूशन पकड़ना है, उस ट्रायल सॉल्यूशन के बाद सिंपली उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट आपको जो रूट का वैल्यू निकालना है, और रूट का वैल्यू निकालने के बाद आप उन फॉर्मूला को याद रखना है। अगर वो रूट डिस्टेंस और रियल है और डिस्टेंस सॉरी है डिफरेंट और रियल और एंड डिफरेंट सॉरी इक्वल और रियल और क्या है, 3 फार्मूला आपको याद करना है और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो तीनों फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ये जो पूरी जो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपको याद आप समझ गए और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये तीनों फार्मूला याद है। तो चलिए स्टूडेंट आज का लेक्चर इसी कर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। कैसे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं।